ये लेक्चर कौन सा है बच्चे? सर 9th। चलो, अब लेक्चर 9 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, एक बार देखते हैं कैसे करना है। वही कल वाले क्लास के क्वेश्चन थे कुछ, अब उसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे और करने हैं। आज ट्राई करेंगे कि ये कंसेप्ट समझ आ जाए बिल्कुल उनको। चलो, अब बोलेगा कौन साथ में? बोलो, कोई बोलेगा? अनीश, यस सर। बोलोगे? यस सर। चलो, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आता है साइन थीटा -c²/2 sin 2 थीटा प्लस c³/3 sin 3 थीटा टिल अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर सी रैंडम कांस्टेंट है ना? हाँ, सी रैंडम कांस्टेंट कोई, क्या माने? अब सी क्या ले लें? सर cos थीटा माइनस, सर सी नहीं लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए क्योंकि सी तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। के मान लो फिर, के मान लो कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। यस सर। अब ये क्या आएगा? cos थीटा। चलो आगे क्या माइनस आएगा? -c²/2 cos 2 थीटा। a²/2 cos 2 थीटा प्लस अच्छा के वहां पे क्यूब के को बाई किया। थ्री कॉस थ्री थीटा cos ये थीटा। बात समझ आ गई? यस सर। अब क्या करूं? सर अभी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सी प्लस आयटा एच, सी प्लस या सी आयटा एच प्लस कितना आया? आयोटा, कितना आया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा माइनस k²/2 ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा प्लस k³/3 ई रेस टू ये पावर बात आयोटा समझ आ 3। गई? व्हाट इज यस द सर। फॉर्मूला फॉर दिस? सर फॉर दिस, सर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा कॉमन आ जाएगा। ना, किसका फॉर्मूला होता था? देखो, सर बोला log था ऑफ वन याद कर प्लस लो ना। एक्स log ऑफ 1 + x। ठीक है, ये याद कर लेना बच्चे, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यस सी प्लस आयटा एच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस क्या आएगा? कुछ कमी तो 1 नहीं है प्लस यहाँ ई पे? रेस टू पावर आयोटा थीटा। नहीं, कुछ कमी लग रही है मुझे के ई यहाँ रेस टू पे पावर थोड़ा। आयोटा थीटा। के ई रेस टू आयटा थीटा होना चाहिए, बट के कहीं पे कम लग रहा है ना ई की बार। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बार क्वेश्चन देखना दो दोबारा। सर सर फर्स्ट वाले हाँ में के नहीं है ना? हाँ, फर्स्ट वाले में के नहीं है ना, तो यस वहां सर। पे वैसे के होना चाहिए, के होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गलती कर रखी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? के ई की बार आयटा थीटा। कोई डाउट है? नो सर। टी प्लस आयटा एच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस के ई की बार आयटा थीटा कितना आया? के कॉस थीटा प्लस के आयटा साइन थीटा। कोई डाउट है? नो सर। वैल्यू किसकी निकालनी थी? सर एस की। एस की वैल्यू निकालनी थी। और log 1 प्लस लॉग ए प्लस आयटा बी का क्या फॉर्मूला होता था? सर log ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू log ऑफ रूट अंडर a² प्लस b² प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आयटा आर्ग्यूमेंट, नहीं सॉरी निकलती है, आयोटा आर्ग्यूमेंट, आयटा सॉरी। आर्ग्यूमेंट ना, यस सर। आयटा आर्ग्यूमेंट। तो हम लिख लेते हैं इसे, सी प्लस आयटा एच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट कितना आया? tan इनवर्स के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, तो यस अब सर। एस की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, नेक्स्ट आंसर बोलेगा गर्भ। यस सर। बोलेगा बच्चे? यस सर। चल,
हाँ, गर्व फॉर्मूले तो याद कर रखे हैं ना गर्व सारे जो अभी तक बताए हैं। यस सर। क्वेश्चन है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दूसरा आ गया -1/2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस 1/3 साइन क्यूब अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा टिल अप टू इन्फिनिटी। ये क्या मानूं इसे, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो एस मान लेता हूँ, सी क्या लिखूंगा जल्दी बताओ। सर सी में हम लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। हम्म, नहीं सी लिखूं एस लिखूं, इसे ऊपर वाले को पहले तो ये बताओ। सर ऐसे लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, सी लिख रहा हूँ मैं, चल मैं बता रहा हूँ क्यों। शायद मेरे हिसाब से अभी देख लेते हैं, गलती होगी तो पता लगे। एस क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस -1/2 साइन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन टू साइन टू अल्फा अल्फा प्लस 1/3 इंटू वन साइन क्यूब बाय अल्फा थ्री इंटू साइन साइन 3 क्यूब अल्फा अल्फा अप इंटू टू साइन इन्फिनिटी। 3 अल्फा टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है? नो सर। निकालनी है सी की वैल्यू। सी प्लस आइटा एस कितना आया जल्दी बताओ। सर साइन अल्फा इन दोनों में से कॉमन आ रहा ब्रैकेट है साइन अल्फा। साइन साइन अल्फा प्लस अल्फा कॉस इंटू अल्फा। ई की बार आइटा अल्फा। यस ठीक सर। है, हाफ माइनस हाफ इन साइन हाफ। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ई की बार आइटा 2 अल्फा यस सर। प्लस 1/3 प्लस साइन साइन क्यूब क्यूब अल्फा अल्फा इंटू ई की बाई 3 पावर ई की आयोटा बार 3 आइटा 3 अल्फा अल्फा टिल अप टू टिल अप इन्फिनिटी। टू इन्फिनिटी। तो सी प्लस आइटा एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सर इसमें हम लॉग वन एक्स प्लस साइन साइन अल्फा अल्फा ई की पावर इंटू ई की आयोटा बार अल्फा। आइटा अल्फा। निकालनी किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, ध्यान रखना निकालनी किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू निकालनी है। इंटू कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। तो ये हो गया हमारा लॉग 1 प्लस वन साइन प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा प्लस आइटा साइन स्क्वायर अल्फा। ये शायद डाउट तो नहीं है। नो सर। अब सी प्लस आइटा एस इज इक्वल टू लॉग रूट के अंदर 1 प्लस साइन अल्फा वन कॉस प्लस अल्फा साइन का अल्फा होल कॉस अल्फा प्लस का होल स्क्वायर प्लस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर अल्फा का अल्फा होल का स्क्वायर। होल। ये तो ये आ गया आइटा आर्ग्यूमेंट दैट tan इनवर्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस वन साइन प्लस अल्फा साइन कॉस अल्फा अल्फा। कॉस अल्फा। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालनी थी, सी की वैल्यू ये है। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अमन, सर वैसे इसमें पता कैसे चलता कि हमने वैल्यू गलत सपोज करी है सी की। बच्चे देख ज्यादातर है ना, मेरे को जो समझ आया था ना कि कैसे समझ आया मुझे, क्योंकि ई की पावर आइटा थीटा बनना होता है ना, ऐसा कुछ। यस सर। ई की पावर आइटा थीटा इन्हीं से पता लगेगा ना, ई की पावर आइटा 2 थीटा, ई की पावर आइटा 3 थीटा, 3 अल्फा 2 अल्फा। सही है ना? ओके सर। ठीक है, थोड़ा सोचोगे ना समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वेदांत। यस सर। वेदांत अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया? यस सर, ये तो आ गया। चल वेदांत एक बार ये बता इसका, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 9 प्लस कॉस 3x डिवाइड बाय 27 टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। तो इसको क्या मानूं, सर सी मान लो। और s क्या लिखूं जल्दी बताओ। सर 1 प्लस साइन x/3 प्लस साइन 2x/9 ऐसे करके। प्लस साइन 2x बाय 9 प्लस साइन 3x बाय 27 टिल अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करूं, सर सी प्लस आई अल्फा। c प्लस आइटा s इज हाँ, इक्वल सी टू प्लस आयोटा 1 एस। प्लस आइटा। ठीक है, 1 प्लस आइटा यस और सर। 1/3 ई की पावर आइटा x हो गया, 1/9 ई की पावर आइटा 2x हो गया, 1/27 ई की पावर आइटा 3x हो गया। यस और नो? यस सर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 प्लस आइटा प्लस
ये चीज जो है वो जीपी है, यस और नो? यस सर है। तो जीपी का फॉर्मूला एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब चल रहा है ना, ये एक्स हो गया, तो यस ये सर। एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा, ई की पावर आयटा एक्स डिवाइड बाय थ्री अपॉन वन माइनस ई की पावर आयटा एक्स डिवाइड बाय थ्री, यस और नो? यस सर। तो ये आ गया वन प्लस आयटा, सॉल्व करेंगे तो ई की पावर ये आ जाएगा ई की पावर आयटा एक्स अपॉन थ्री माइनस ई की पावर आयटा एक्स, शायद यही आएगा। यस सर। वन प्लस आयटा प्लस कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स इंटू थ्री माइनस कॉस एक्स माइनस आयटा साइन एक्स, इसको रैशनलाइज किया, थ्री माइनस कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स अपॉन थ्री माइनस कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, मेरे को निकालनी किसकी वैल्यू थी, जल्दी बताओ। सर सी की वैल्यू। सी की वैल्यू मतलब रियल पार्ट निकालना है ना। यस सर। रियल पार्ट के लिए cos x को मैं इससे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँ, sin x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, सही है कि नहीं? यस सर सही है। रियल पार्ट यहाँ पे तो वन आ गया इसका, और इसका क्या आया ऊपर में cos x इंटू थ्री माइनस कॉस एक्स, और sin x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। चलो, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन सबको शायद है ना थोड़े बहुत समझ आ गए हैं, एक दो क्वेश्चन में डाउट भी आएंगे अभी। चलो ये हो जाएगा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। कौन बोलेगा इसके लिए अपनी मर्जी से? बोलो। एक्स साइन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू साइन टू थीटा, अगर तुम बोल दो, अर्नव तुम बोलोगे। ओके सर। एक्स क्यूब बाय थ्री साइन थ्री थीटा टिल अप टू इन्फिनिटी, क्या मानू अर्नव? सर इसको हम पहले एस मान लेंगे। और सी क्या लिखूं, जल्दी बताओ। सर एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस टू थीटा प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री साइन थ्री थीटा टिल अप टू इन्फिनिटी। cos थ्री थीटा टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नहीं सर, सर अब ये कॉस क्या? थीटा, सर कॉस थीटा और साइन थीटा वाले टर्म को पहले हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स ई की पावर आयटा थीटा थीटा माइनस यस। एक्स स्क्वायर बाय टू ई की पावर आयटा टू थीटा सर प्लस, इसमें हमने वैसे क्यों नहीं किया, आपने पीछे एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसमें आपने इनको सबको प्लस में कन्वर्ट करके फिर कर रहे थे क्वेश्चन। वो तो एन टर्म्स के लिए था ना शायद। हाँ सर, वो एन बनेगा टर्म्स नहीं का था। रिलेशन, वो बनेगा नहीं रिलेशन। आप बना के देखो, ऐसा नहीं है कि उसको बना के नहीं देखना, बना के देखो, उसके बाद देखो फिर बताओ डाउट क्या आ रहा है। ठीक है सर, ये शायद मेरे रखिए हिसाब एक्स से की बात। क्वेश्चन हो चुका है। ये सर हो ऐसा, गया हाँ log वन प्लस एक्स ई की पावर आयटा थीटा, शायद हो चुका है ना, हो जाएगा। यस सर चलो करा दिया। ऐसा करते हैं अभी है ना, एक दो क्वेश्चन में डाउट आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन तब क्लियर होगा जब हम बाइनोमियल इंडेक्स कर लेंगे, और मेरे को लगता है इसके 12 क्वेश्चन हैं, 11 हो सकते, 11 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पोर्शन की नहीं? सर एक यस और चीज नो? पूछनी है मेरे को इसमें। यस सर ये हो हाँ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। सर हम इसके अंदर मतलब क्वेश्चंस को अलग अलग जीपी कंसीडर करके क्यों नहीं करते? क्या क्या, दोबारा बोलो। हम इन क्वेश्चंस को मतलब जैसे सर समेशन वाले क्वेश्चंस थे हमारे, तो उसके अंदर हम मतलब अलग अलग जीपी कंसीडर कर लेते थे, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते थे सम स्पेशल सीक्वेंसेस में। सर तो नहीं, यही ये चीज। मिक्सअप, ये दोनों मिक्सअप होगा ना, ये देखो ये जीपी है और ये कुछ और है, ठीक है सर ना। तो मतलब वो कंसेप्ट लग नहीं पा रहा है। वो कंसेप्ट आप लगा के देखो, मैं मना नहीं कर रहा, उसको लगा के देखो, ठीक है, आपसे होगा ही नहीं। ठीक है। ओके सर। अच्छा अर्नब, एक और चीज पूछूंगा। अच्छा, बाइनोमियल इंडेक्स किया था हमने, बाइनोमियल थ्योरम किया था, एक्स प्लस वाई की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था?
NC0 x की पावर NC0 n x की y पावर की n पावर y 0 की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n minus 1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n minus 2 y की पावर 2 टिल अप टू NCn x की पावर 0 y की पावर n। यही था ना फॉर्मूला। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन हमने करना है, वो चीज एक बार ढंग से समझना। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में ना एक फॉर्मूला होता है साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। जैसे साइन 2 थीटा का होता है, कॉस 3 साइन 3 थीटा का होता है, साइन 4 थीटा का भी होगा, 5 थीटा का भी होगा, इस सब का होगा। ये किसी जनरल थीटा अब के इनके इनके फॉर्मूले बनाने, इनके फॉर्मूले, ठीक है। अब देखते हैं। यस सर। अर्नब बोलोगे? अच्छा यस सर। अर्नब ये बताओ, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन क्या होगा? सर इसका हम कर देंगे NC सर इसका NC0 x की पावर cos थीटा प्लस y की x की पावर cos थीटा n बाय आयटा साइन थीटा की पावर 0 प्लस NC1 x की cos थीटा की पावर n minus 1 आयटा साइन थीटा की पावर 1 टिल अप टू सॉरी NCn cos थीटा की पावर एक 0 मिनट, आयटा साइन आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, NC2 ये cos वाली थीटा की टर्म बोलो। n minus 2 प्लस इंटू आयटा साइन थीटा की पावर 2 प्लस NC3 cos थीटा इंटू n minus की पावर n minus 3 आयटा साइन थीटा की पावर 3 और लास्ट में NCn NCn cos थीटा cos की थीटा पावर, 0 आयटा साइन थीटा की पावर n। चलो जो भी है ये बात समझ आ गई। यस अब सर। राइट साइड का रियल पार्ट बोलो, राइट साइड का ये रियल है कि नहीं फर्स्ट वाली टर्म? यस सर फर्स्ट वाली रियल है, फिर ऐसी थर्ड रियल है, फिर फिफ्थ रियल है। NC0 cos थीटा की पावर n। नेक्स्ट क्या हुआ? थर्ड वाली क्या है टर्म? सर थर्ड वाली थर्ड टर्म वाली ये फिर यस सर फिर वो आयटा माइनस स्क्वायर आएगा -1, माइनस NC2 NC2 cos थीटा की पावर n n -2 minus 2 इंटू साइन sin थीटा की पावर 2। उसके बाद कौन यस सी आएगी फर्स्ट थर्ड सर के बाद? फिफ्थ। सर फिफ्थ टर्म आएगी, उसके अंदर प्लस वाला आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा जल्दी बता। सर इमेजिनरी पार्ट ऐसी सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। NC1 NC1 cos थीटा की पावर cos n थीटा की पावर -1 n minus sin 1 थीटा की पावर 1 sin थीटा की पावर माइनस NC3 cos NC3 थीटा की पावर n -3 sin थीटा की पावर थीटा की 2। पावर मैं 3 दोबारा लिखूंगा इसे अभी। अच्छा cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा होता क्या है? e की e की पावर पावर, आयटा थीटा। इसको लिखते हैं e की पावर आयटा थीटा की पावर यस n, यस दैट सर इज होल टू e की पावर। पावर आयटा n थीटा। यस सर। इसको लिख सकते हैं हम cos n थीटा प्लस आयटा sin n थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। तो cos n थीटा रियल पार्ट किसके बराबर आ गया? सर cos थीटा सर NC0 cos थीटा की पावर n minus NC2। तो इससे हमने दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, एक बारी वो देख लो। cos n थीटा का क्या फॉर्मूला होगा बोलो जल्दी। NC0 सर सर NC0 cos थीटा की पावर n sin थीटा की पावर 0 उसके बाद अच्छा आयटा cos sin थीटा थीटा की की पावर पावर n sin थीटा की पावर 0, सर आयटा sin थीटा की पावर 0 NC2 cos थीटा की cos पावर थीटा की n पावर n -2 minus 2 sin थीटा की पावर sin 0 थीटा की और पावर 2 2 प्लस NC4 cos थीटा की पावर n -4 sin थीटा की पावर 4। और sin n थीटा का क्या आएगा? सर इमेजिनरी पार्ट वाला आ जाएगा NC1 आयटा cos पावर थीटा की पावर n -1 sin थीटा की पावर 1 माइनस NC3 cos थीटा की पावर n -3 sin थीटा की पावर 3 प्लस NC5 cos थीटा की पावर n -5 sin थीटा की पावर 5। ये ध्यान रखो ये वाला फॉर्मूला। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस। तो ये इन्फिनिटी तक नहीं है बच्चे, एन टर्म्स तक है, मैंने गलती से ये लिख दिया। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट है इस चीज में अभी तक? नहीं। चलो ये तो चीज मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गई। वेदांत क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर क्लियर है। चलो अब सर एक एक दो चीज में क्वेश्चन डाउट और। है सर। बोलो बोलो। सर आई साइन थीटा की आई साइन थीटा कैसे गया सर? क्या क्या दोबारा बोलो। सर मतलब cos n थीटा में तो आई स्क्वायर या फिर 4 टाइम्स हो रहा था तो वो -1 और +1 बन रहा था सर। साइन n थीटा में कैसे आई कैंसिल होगा? आयटा से बच्चे यहाँ पे भी आयटा था और यहाँ पे भी आयटा था, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया।
ओके सर। ठीक है, आइटा कॉमन आ जाएगा उसमें, एक में आइटा क्यूब आएगा, आइटा की पावर 5 आएगा, तो कॉमन आ जाता है। ठीक है, यस सर, आईआईटी की पावर 4 1 लिख देंगे और इनटू आईआईटी। हाँ आइटा की पावर 4 +1 -1 ये चलता है। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा आप है ना थोड़ा सा कंसेप्ट में क्वाड्रेटिक का बताऊंगा। क्वाड्रेटिक का इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कल के टॉपिक में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। अच्छा अब एक बार ही देखते हैं हम वेदांत। यस सर। वेदांत एक इक्वेशन है, एग्जांपल ले रहे हैं x-2 इंटू x-3 इक्वल्स टू 0। इट्स एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स पता लग रहे हैं क्या है? यस सर, 2,3। 2 का अब एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स हो 1/2 और 1/3। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो आपने तो यही कर रखा ना, x-1/2 करोगे, x-1/3 करोगे, यही होती है ना इक्वेशन। यस सर। 2x यानी इसके रेसिप्रोकल 2x-1 इंटू 3x- इज इक्वल टू 0। 6x² -5x आएगा +1 आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 1/x पुट करना तो क्या आ रहा है? 7/x का स्क्वायर प्लस 5/x। सेम आ गई इक्वेशन, यस और नो? यस सर। तो अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा या गामा जो भी है, अगर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, सही है? यस सर। तो उसके अंदर x की जगह क्या पुट कर दें? 7/x। बस उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? सर 1/अल्फा इस टाइप से। बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। चलो अब दूसरी चीज भी आप ही बोल दो। एक इक्वेशन थी x-2 यस सर। इंटू x-3 जो आपने पढ़ी थी, x² -5x + 6। एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स हो -2 और -3। इसके रूट्स क्या है? सर इसके +2 और +3। तो x+2 इंटू x+3 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x² +5x + 6 आ जाएगा ये सॉल्व करके। यस सर। इसमें x की जगह -x पुट करो तो क्या आएगा आपके पास? सर सेम आएगा। ये सेम आ गया। तो एक यस पॉलिनोमियल सर। इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा सो ऑन। एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स हो -अल्फा -बीटा -गामा, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? x की जगह क्या पुट कर दें? सर -x डाल देंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक और चीज देखते हैं। अल्फा बीटा गामा, ये बात तो क्लियर है। अगर एक इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा और दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट बनाने हैं -1/अल्फा -1/बीटा -1/गामा, तो क्या करूं? बोलो जल्दी। सर x की -1/x जगह डाल क्या, देंगे। x की जगह क्या डाल दूं? -1/x। ये बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई। चलो एक और ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। आ, कि अब देखो एक मैंने बोला एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं x-2 x-3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं 2 और 3। वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2² एंड 3²। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, वो देखते हैं। ये इक्वेशन तो ये है ऊपर वाली। इसके हो गए x-4 इंटू x-9। यस और नो? यस सर। x² -13x + 36 इक्वल्स टू 0। ये डाउट तो नहीं? नहीं सर, क्लियर सही है। है। अब इसके यस अंदर है ना x की जगह एक बार √x डाल। x की जगह क्या डाल रहा हूँ? सर √x। डालो एक बार, क्या आएगा? √x का सर ये होल जाएगा स्क्वायर 5x -5 √x। -5 √x + 6। x -5 √x + 6 इक्वल्स टू 0।
तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 रूट एक्स आ गया। यस सर। स्क्वायरिंग कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 Yes, sir. 2 12x इज इक्वल टू 25 है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 आ गया ये। यस सर, सेम आ गया। यानी एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा सो ऑन, और दूसरा पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रूट्स हों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स की जगह? सर रूट एक्स की। वेरी गुड। एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा सो ऑन, और दूसरी पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रूट्स हों अल्फा की पावर n बीटा की पावर n गामा की पावर n सो ऑन। तो एक्स की जगह क्या पुट करूं? सर एक्स की पावर 1/n। एक्स की पावर 1/n। कोई डाउट है बच्चे अभी तक? नहीं सर, क्लियर है। ये बात समझ आ गई है अभी तक? यस सर, आ गया। चलो एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और एक इक्वेशन करनी है जिसके रूट्स हो 3 + 2 अल्फा अपॉन 2 + 3 अल्फा, दूसरा हो 3 + 2 बीटा अपॉन 2 + 3 बीटा, ऐसी 3 + 2 गामा अपॉन 2 + 3 गामा। ये हो। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब ध्यान रखना इस चीज में थोड़ा सा अलग है। एक्स की वैल्यू ये देखो किस फॉर्म में है, ऐसे मान लो 3 + 2y अपॉन 2 + 3y। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 2x + 3xy इज इक्वल टू 3 + 2y। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, 2x - 3 इज इक्वल टू y इंटू 2 - 3। y इक्वल टू कितना आया? 2x - 3 अपॉन 2 - 3। इसमें कोई डाउट आया y की वैल्यू में? नहीं सर, क्लियर है। अब ये इक्वेशन अगर कंस्ट्रक्ट करनी है, सिंपली तेरे को ध्यान रखना है x की जगह क्या डालना है, 2x - 3 अपॉन 2 - 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। करके देख सकता है, चेक कर सकता है, किसी एग्जांपल से कर सकता है, ठीक है। ये पांचों ट्रांसफॉर्मेशन 100% क्लियर हैं, यस सर, क्लियर है। ठीक है। सर निधि बच्चे, हाँ बोलो अर्नव। सर ये जो आपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कराई है, ये कुछ ऐसी आपने रैंडम वैल्यूज पिक करनी थी या ये मतलब अपने आप ही ये एक अलग सबके लिए एक्सपेंशन? वैलिड, सबके लिए वैलिड है, ये जनरल एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है। सर ये सिमेट्रिकल जब होते हैं रूट्स तभी होता है ना पॉसिबल? नहीं, ये सारे रूट के लिए पॉसिबल, बस नहीं सर, कॉम्प्लेक्स मतलब को छोड़। सिमेट्रिकल मतलब अल्फा पे भी हाँ ये मतलब 3 + बिल्कुल 12। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिमेट्रिकल होने ही चाहिए, ये सिमेट्रिकल होने चाहिए तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सर अच्छा अगर एक क्वेश्चन काम कुछ करते ऐसा हो जाए कि रूट्स बन गए 1/अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/बीटा प्लस गामा कॉमा 1/गामा ना, प्लस अल्फा, तो क्या नहीं ट्रांसफॉर्म? नहीं पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं उस चीज, ठीक है। उस चीज के लिए तरीके बनेंगे, ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं बनेंगे, बट वो तरीके क्वाड्रेटिक में बताए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन था क्वाड्रेटिक से, वो मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि मेरे को कल ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर करना। इतनी बात समझ आ गई है ना? हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ी वो समझ आ गई अनीश? यस सर। बस इतनी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेना। कल वाला जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल भी बोल सकते हो और थोड़ा सा आसान भी, अगर ये पांचों ट्रांसफॉर्मेशन अगर आती होंगी तो। अगर नहीं आती होंगी तो मान के चलना वो कंसेप्ट मुश्किल ही है काफी ज्यादा। अच्छा ये क्या होता है, किसी ने कार्डियंस मेथड पढ़ा है स्कूल में या कहीं भी? नहीं सर। चलो मैं वैसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका होता है, वैसे क्यूबिक को भी होता है। हम ट्राई करेंगे, अगर कल जरूरत पड़ी तो कराएंगे, नहीं तो नहीं। अभी जो करना है आज होमवर्क क्या है, जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सीरीज है वो पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन करने हैं। 12 दे रखे हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देना। और एक क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस अपने आप करना। 29th पेज पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये अपने आप करना है, ये मैं करवा चुका
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में करवा चुका हूँ, तो इसलिए अपने आप करना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर 29। ये हमने बोर्ड में करवा दिए थे क्वेश्चन, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूँगा। कल जो होगा टॉपिक वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, और अगर जिसने बेसिक्स पढ़ लिए हैं वो आसान भी है। जो मैंने करवाए हैं अभी तक वो पढ़ लिया पूरे को ढंग से, तो उसको आसान लगेगा वो टॉपिक। ठीक है, सारे के सारे पढ़ लेना। गर्व समझ आ गया आज का टॉपिक? यस सर। ठीक है गर्व, ये पढ़ लियो जरूर क्वाड्रेटिक वाला, नहीं तो दिक्कत आएगी। तू शायद पिछले साल भी पढ़ चुका है, तो मेरे को लगता नहीं दिक्कत आएगी। ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। Thank you, sir.